This is Haveli. ओके, बादशाही मस्जिद भी दिखा दी आप लोगों को मैंने। ये देख लें आप, बादशाही मस्जिद के बीच में खड़ा हूँ ग्राउंड के अंदर। की मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल। This is Haveli. और ये फूड स्ट्रीट, इसको फूड स्ट्रीट कहते हैं। और ये बादशाही मस्जिद के साथ बिल्कुल टच बनी हुई है। और ये हवेली रेस्टोरेंट ज़रा मशहूर सा है यहाँ का। मटका चाय, मटका चाय। Nice. The next day. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत, ठीक ठाक, खुश तबीयत, ठीक मज़े में। आज आप लोगों से सलाम दुआ नहीं हुई थी। अभी तक के व्लॉग में आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर हम वहाँ गए, बादशाही मस्जिद गए, मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा था। और फिर हमने हवेली में खाना भी खाया। वो शायद पता नहीं मैंने इसमें दिखाया कि नहीं दिखाया, क्योंकि अंधेरा था, मज़ेदार वीडियो नहीं बन रही थी। और उसके बाद फिर हम अपने दोस्त के घर आए थे, बस वहाँ सो गए थे। सुबह उठ के उन्होंने हमको नाश्ता कराया बेहतरीन तगड़ा, जिसके अंदर पाए थे, छोले थे, अंडे थे, पराठे थे और नान थे, शहद था, पता नहीं क्या अल्लम गल्लम चीज़ें थी सारी। उसके बाद फिर हम 9 बजे जो है वो कराची के लिए निकल गए हैं। आधा सफ़र हमारा हो गया है। ये हम उच्च शरीफ के रेस्ट हाउस में, रेस्ट हाउस यानी रेस्ट एरिया के अंदर रुके हैं। थोड़ी सी गर्मी प्यास लग रही थी, तो हमने कहा चलो पानी वानी भी लेते हैं यहाँ से और पेशाब वैसाब भी करके नमाज भी पढ़ लेते हैं 2 रकात ज़ोहर की। और उसके बाद फिर जो है यहाँ से दोबारा से सफ़र शुरू करेंगे। तो अब अगला सफ़र इससे आगे का, जहाँ जहाँ मौका लगेगा कुछ बनाने का तो वहाँ हम बनाएंगे, वरना हम फिर कराची पहुँच जाएंगे। वैसे बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि हम कहीं रुके नहीं, क्योंकि अभी ये उच्च शरीफ से तो अच्छा खासा रास्ता है और बीच में नमाज़ें भी आएंगी, असर की आएगी, मगरिब की आएगी, इशा की भी आएगी। तो ये सारी नमाज़ें वगैरह हम पढ़ेंगे। तो बस जो जो जहाँ रुके तो वहाँ अगर हमने कुछ बनाया तो वो आपको दिखा देंगे। फ़िलहाल मैंने कहा चूँकि जब से ये व्लॉग शुरू हुआ है आप लोगों से कोई सलाम दुआ नहीं हुई, तो वो सलाम दुआ कर लेता हूँ मैं। ओके, दूसरा स्टॉप हमने ये सक्खर के अंदर किया है, बेदल क्या नाम है उसका, बेदल साईं रेस्टोरेंट में। यहाँ हमने दाल रोटी खाई है और बस अभी नमाज पढ़ेंगे असर की और यहाँ से रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ज़्यादा स्टे नहीं किया हमने, थोड़ा सा किया है, बस 15-20 मिनट का यहाँ वक्त गुजारा है और इसके बाद फिर आगे रवानगी है। बेदल साईं मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, पूरा बाज़ार ही है तकरीबन इसके अंदर। यहाँ से खाने पीने की चीज़ें, शॉपिंग, ख़रीदारी, ये होटल, अच्छी खासी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं।
मेरा ख्याल है जो पंजाब से लोग आ रहे होते हैं, सिंध में दाखिल होते हैं, तो ये पहला होटल उनको पड़ता है, तो बस यहीं पर वो अपना दोपहर के खाने को यकजा कर देते हैं। यहाँ हम रुके काजी अहमद से थोड़ा सा बाहर निकलकर, मगरिब इशा की नमाज हमने यहाँ पढ़ी है और एक प्याला चाय पिया है। छपड़ा होटल ट्रक ड्राइवरों का चाय बहुत मज़ेदार थी। उमूमन ट्रक ड्राइवर जहाँ पर रोकते हैं ना, उन लोगों की चाय होती भी अच्छी है। तो बस हमने यहाँ पर चाय पी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर बैठे रहे, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी ईशा का वक्त दाखिल होने के बाद, और उसके बाद फिर हमने चाय वगैरह पी के और अब हम कराची के लिए दोबारा से रवाना हो रहे हैं। हैदराबाद के हम पंप पे पहुँचे। बस अभी हमने कहा थोड़ा सा इसमें पेट्रोल डलवा लो ताकि घर तक आराम से चले जाएं। अभी हमने हैदराबाद से पेट्रोल डलवा लिया है, अब हम अपने घर को रवाना हो रहे हैं। शीशा भी साफ हो गया है, बस अब हम रवाना हो गए हैं अपने घर की तरफ। जुल्फ़िकार मार्ट, याद रखो अल जुल्फ़िकार, ये होटल भी है यहाँ पर। यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया है, उसके बाद ये टोटल पार्कों का पेट्रोल पंप है। तो बस चलते हैं फिर अब हम अपने घर की ओर। 12 बजे हम अपने घर की गलियों में, रोडों पे पहुँच गए हैं। बस अब घर हमारा यहाँ से 1-2 मिनट के फासले पर रह गया है और यूं हम अपने घर पहुँच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे जो है वो 15 घंटे के अंदर हमने अपने इस सफ़र को, जो लाहौर से शुरू हुआ था, वो तमाम किया। ये हमारा शहर, हमारा मोहल्ला गुलबर्ग चौरंगी कैसा जगमग कर रहा है रात को 12 बजे भी। 2000 years later. दरवाज़ा दीमक खा गई थी, घर का दरवाज़ा बाथरूम का, तो अब उसको हम जो है वो दूसरा दरवाज़ा लगवा रहे हैं बाथरूम में। कारपेंटर को बुलाया है काम के लिए। ये बाथरूम में लगेगा ये दरवाज़ा। ये दरवाज़ा भी ख़राब है, वो भी ऐसे ही था, वो इससे भी ज़्यादा था। ये देखें दराड़ है ना, पूरा दरवाज़ा बंद है और बंद होता नहीं है, इतनी बड़ी दराड़ है। ये ऐसे अटक गया है बस। तो वो उससे भी ज़्यादा था, खुला रहता था, पता नहीं क्या दीमक खा गई है, क्या हो गया। तो उसको तो सही करवा दिया, इसको थोड़ा सा रंदा लगवाएंगे तो बस ये सही हो जाएगा। सही हो गया, देखा रंदा लगने से। ये भी आपके सामने ये बंद नहीं होता था और अब देखें आराम से बंद हो रहा है। फुल फ्लैश ये तो खुल गया, लेकिन वैसे ये बंद हो गया, ये हो गया बंद। ठीक है, ज़रा सा रंदे का काम था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक खुश? बस अभी इंशाअल्लाह ताला कोयटा के लिए निकल रहे हैं। तो मैंने कहा गाड़ी के अंदर जो है वो अपना पानी भी चेक कर लें और बाकी सारी चीज़ें भी देख लें। तो वो अभी मैंने देख लिया है, पानी भी डाल लिया है और सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। बस अब निकलने की तैयारी करता हूँ। दुआ कीजिएगा कि खैरियत के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह इस सफ़र को अपने फजल व एहसान से आफियत के साथ इस सफ़र को पूरा फरमा दे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। चाय पराठा खा रहा हूँ रास्ते में गाड़ी रोककर। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है यहाँ पर, 2 रकात मैंने कहा पढ़ लो, ये कल्लात है, इस कल्लात से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और अब मैं निकल रहा हूँ। एक साथी ने चाय की ऑफ़र दी थी, तो यहाँ मंगलचर के अंदर मैं इस होटल पे आके रुका हूँ। वो साथी भी हमारे पहुँच गए माशाल्लाह, ये चाय और केक खिलाएंगे यहाँ पर। तो बस मैं इसके लिए इस होटल पे आ गया हूँ, नया होटल बना है ये बिल्कुल। बस चाय वाय पी के अब निकल रहे हैं, साथियों से रुख्सत ले ली है और मैंने कहा बस अब मैं, ये बज गए 3:15, अब मैं निकलता हूँ कोयटा के लिए। तो बस फिर मैंने अभी अपनी गाड़ी मोड़ी है और फिर मैं रवाना होता हूँ कोयटा के लिए।
बेहतरीन चाय पिलाई, बेहतरीन। वो चाय पी मैंने, बादाम, पिस्ते, काजू, केक, मसूंगी, बिस्कुट, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह पी पिला के बस अब मैं निकलता हूँ। अब सीधा इंशाअल्लाह ताला रास्ते में एक काम और है मस्तूंग का, वो काम करके और बस सीधा कोयटा। ओके चलो, ये मैं मस्तूंग से गुजर रहा हूँ। जिस मौलवी साहब के साथ काम था वो अभी अभी अपने घर चले गए थे सोने के लिए, तो बस मैंने वो उनके एक तालिब इल्म के साथ उनकी अमानत उसके हवाले कर दी और उनको फ़ोन पे इत्तला दे दी कि मैंने आपकी अमानत ये तालिब इल्म को दे दी है, आप उससे वसूल कर लीजिएगा। बस 2 मिनट के अंदर मैंने अपना काम निपटाया और मैं निकल लिया। और दोस्तों पहुंच गया अपने घर। ओए होए थक गया बिल्कुल। 11 घंटे लगे अपने घर पहुंचने में, जिसमें से 1 घंटा और 15 मिनट रास्ते का स्टे 4 मुकामात पर। तो यूं पूरे 11 घंटों के अंदर अपने घर पहुंच गया हूं। और अब पहुंचने के बाद थकावट महसूस हो रही है। मौसम अच्छा है, 22-21 इस वक्त दर्जा हरारत है। टाइमिंग आप देख लें, 5:30 बज रहे हैं, लेकिन पसीना निकला है यहाँ, क्योंकि बस गेट खोला, गाड़ी अंदर करी, गाड़ी से सामान निकाला, सामान ऊपर लेकर आया, तो थक गया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अब जो भी इस व्लॉग के अंदर बना आप लोग देख लेना यार, गलती वलती हो तो माफ़ कर देना। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा, असर की नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद देखते हैं फिर खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त करना है कि खाना पीना है कि नहीं है, पकाना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम अभी करना है। तो बस आपसे अगले व्लॉग तक की इजाज़त मांगते हैं। दुआओं में याद रखिएगा यार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह से दुआएं मांगी थी, नफलें पढ़ी थी, अकेला आया हूँ, इतनी आसानी के साथ, इतनी सहूलत के साथ, इतनी यानी बेइंतहा जिसको कहते हैं कि आसानी हुई है कि ज़र्रा सा भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कोयटा से कराची का सफ़र कर रहा हूँ। ऐसा मज़ा, गाड़ी भी इतनी मज़े की चल रही थी, थकावट भी कुछ नहीं हो रही थी। रास्ते में 3-4 अपने काम करता हुआ मज़े से यहाँ पर पहुँच गया यार। बेइंतहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम का मामला फरमाया है, बेइंतहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फ़ज़ल का मामला फरमाया है, बेइंतहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आफ़ियत का मामला फरमाया है। मैं अपने परवरदिगार का बेइंतहा मशकूर शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, करम, एहसान, फजल अजीम है कि तूने अपने इस बंदे के साथ इतनी मोहब्बत वाला मामला किया। मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। बस आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।